जय सिया राम। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के 31वें अध्याय को। कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यगामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिष्मतीपुरी, जो राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी, उस नगरी के पास ही पापनशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ एक मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रत देखता है। वह देखता था कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा, वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। व्रती ब्राह्मण और गौओं को भोजन करा रहे थे, उनको दक्षिणा आदि देते थे। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निसफल है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसी काले सर्प ने काट लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। अब उनके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखे चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे कार्य किए, इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं है। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता हूँ तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुद्दगरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुद्गरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जो ही तेल के कढ़ाव में फेंका, लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने पर ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देख प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी वहां आगे यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कार्य भी किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले होते हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो, इसे केवल पाप भोग करने का नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा। जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दे दी। बोलो विष्णु भगवान की जय।